ओम श्री हरि। रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। रमा एकादशी के नियम और फल। रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रमा एकादशी का फल, महत्व तथा रमा एकादशी की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पापों का नाश होता है। रमा एकादशी के दिन अनाज, प्याज, लहसुन और सरसों के तेल का सेवन वर्जित होता है। रमा एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन बहुत जरूरी होता है। व्रत के नियमों का पालन नहीं करने पर इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। धर्मशास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही धरती लोक पर जब तक वह रहता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका कोप है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके थे, जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रति थे। निष्कष्ट राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह करा दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। डंडे की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, ऐसे करके पूछा, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृण का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोषण ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। सुबह से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में असक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसन्न से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया। जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने ससुर राजा कुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा।
सोम शर्मा ने कहा, वहाँ सबकी कुवाल है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगरी की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोधन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उनको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने बांव भाग में सिंहासन पर बिठाया। तद उपरांत चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात करती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई। तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। निप्रश्रेष्ठ इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विशोभित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पाप नाशक महत्व बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष को एकादशी है, वैसी ही शुरू पक्ष की भी है। उसके भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान होती है। मनुष्य एकादशी का महत्व सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार के सभी प्रकार के फल और सूखे मेवे खाए जा सकते हैं। आलू, शकरकंद, अरबी और साबूदाने का सेवन किया जा सकता है। सिंघाड़े के आटे, कूटू के आटे और राजगिरे के आटे से बनी पूड़ी, पराठा या पकौड़ी का सेवन किया जा सकता है। दूध, दही, छाछ, पनीर और घी खाया जा सकता है। इस दिन सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, जीरा पाउडर आदि सात्विक मसाले उपयोग किए जा सकते हैं। रमा एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए? इस दिन अनाज जैसे चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और सभी प्रकार की दालें नहीं खाई जाती। लहसुन, प्याज, मांस, मछली नहीं खाई जाती। व्रत में मदिरा पान वर्जित है। सामान्य नमक का उपयोग नहीं किया जाता। गोभी, गाजर, पालक, बैगन और शलजम जैसी सब्जियों के सेवन की भी मनाही है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।